हर मुश्किल से पार लगाती है इंसानियत। कहानी नहीं, उन सच्ची घटनाओं में से एक है यह जिनमें जात पात के होते हुए भी इंसानों में सच्ची इंसानियत का जज्बा उझक उझक कर झलकता है और होठों पर बरबस मुस्कान और मोहब्बत की लकीरें खिंच जाती हैं। इंसान इंसान होता है, वह न हिंदू है न मुसलमान, न सिख न ईसाई, वह न गरीब है न धनवान। जात पात से परे उसी कुम्हार की रचना है जिसने सबको गढ़ा है। मैं किसान का लड़का हूं, मगर मैंने खुद कभी हल नहीं चलाया। मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े पंडित थे, साथ ही खेती का काम भी अच्छी तरह से जानते थे। हमारे पड़ोसी थे इब्राहिम। वे जात के जुलाहे थे, पर खेती से अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत पास पास थे, अतः हमारे बीच अच्छा संबंध था। मेरे पिताजी उनको अपने भाई की तरह मानते थे और हम सब उन्हें इब्राहिम चाचा कहकर पुकारते थे। इब्राहिम चाचा हमारे साथ अपने बच्चों का सा बर्ताव करते थे। वे एक नेक मुसलमान थे और हमारी धार्मिक बातों का हमसे भी ज्यादा ख्याल रखते थे। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और इब्राहिम चाचा बारी बारी हमारे खेतों की रखवाली करते और इस तरह पैसा और वक्त दोनों बचा लिया करते थे। जब कभी हम मुंह अंधेरे अपने खेत पर जाते तो दूर से ही चिल्लाकर पुकारते, इब्राहिम चाचा, सो रहे हो या जाग रहे हो? वे खेत में से जवाब देते, आओ बेटा आओ, मैंने बहुत अच्छी अच्छी ककड़ियां और मीठे मीठे खरबूजे तोड़े हैं, जाओ ले जाओ। और हमारी झोलियां भर देते। मेरे पिताजी भी अपने अच्छे से अच्छे खरबूजे तुड़वाकर चाचा के घर भिजवाते। हम में से किसी को भी यह ख्याल तक न आता कि हम हिंदू हैं और वे मुसलमान। हम 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, इसलिए इब्राहिम चाचा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा उतारते, बहुत हिफाजत के साथ उसे कपड़े में लपेट कर लाते और चुपचाप मेरे जेब में डाल देते। मैं उसे सूंघता और उसकी मीठी खुशबू से मस्त होकर मारे खुशी से बोल उठता, चाचा आप तो इस आम से भी ज्यादा मीठे हैं। चाचा को गुड़ बहुत पसंद था और उनकी बोली भी बहुत मीठी थी। इससे हम सब उन्हें हंसी से मीठे चाचा कहा करते। यह सुन वे चिढ़ते और हमें पकड़ने के लिए लपकते। हम भाग जाते और कभी उनके हाथ नहीं आते। अक्सर इब्राहिम चाचा अपनी रकाबी में रोटी रखकर हमारे घर आते और मुझे आवाज देकर कहते, बेटा जरा देख तो तुम्हारे घर में कोई साग तरकारी बनी है। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता और तरकारी, अचार और दूसरी अच्छी अच्छी खाने की चीजें थाली में ले आता और उनकी रकाबी में रख देता। चाचा वहीं बैठकर बड़े मजे से खाते और उन्हें परोसी हुई चीज खत्म भी ना हो पाती कि मैं और ले आता और उनके मना करने पर भी रकाबों में परोस देता। मेरे इस बर्ताव से अक्सर उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू छल छला आते। इस तरह मेल मोहब्बत में कई साल बीत गए और दोनों कुनबों के लोगों में आपसी मोहब्बत बढ़ती गई। इस बीच मेरे पिताजी गुजर गए। अब तो इब्राहिम चाचा हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते और चाचा भी उन्हें सच्ची सलाह देते। एक बार का किस्सा है। हिंदुओं की कुछ गायें और भैंसें चरवाहों की लापरवाही से मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस गए और बहुत से पेड़ पौधे चर गई। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। गांव के मुसलमानों ने चरवाहों की खासी मरम्मत की और जानवरों को काजी हौस में ले जाने लगे।
चरवाहों ने यह खबर गांव में पहुंचाई। जानवरों के मालिक अपनी लाठियां संभालकर मौकाए वारदात पर पहुंच गए। बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई और आसपास तमाम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू तू मैं होती रही और लाठियों के चलने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। मुसलमानों ने कहा, चरवाहों के लड़के हमेशा ऐसा करते हैं, और उन्होंने लाठी, पत्थर, ईंट वगैरह जो भी चीज मिली जमा कर ली। वे लड़ने और मरने मारने पर तुल गए। इब्राहिम चाचा भी अपने बेटों और पोतों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा मिटाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने उनकी न सुनी। उन मवेशियों में हमारे मवेशी भी थीं, इसलिए मेरे भाई भी वहां पहुंच गए थे। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गांव वहां जमा हो गया था। औरतें बेचारी हैरान थी और सोचती थीं, मर्दों का क्या होगा। मैं मदरसे से आया तो देखा घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। मुझे भी झगड़े का पता चल गया। मैंने किताबें एक कोने में पटकी। मां मना करती रही, मगर मैं मैदान की तरफ भाग लिया और तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ जमा थी। देखा तो मालूम हुआ कि इब्राहिम चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े थे। मैंने बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा, इब्राहिम चाचा, आप किस तरफ हैं? इब्राहिम चाचा ने फौरन अपने एक बेटे के हाथ से लाठी ली और वे मेरे पास आ खड़े हो गए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका पिता आज जिंदा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ रहकर ही लड़ूंगा। तुम लोग उस तरफ से रहो। इब्राहिम चाचा को दूसरी तरफ जाते देखकर सब लोग दंग रह गए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। इब्राहिम चाचा के पीछे पीछे हम सब भी अपने अपने घर लौट आए। उस दिन तो मैं समझ ही न पाया कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम कैसे ठंडा पड़ गया। लेकिन आज मैं इस चीज को अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि आज मैं इंसानियत से परिचित हो गया हूं। इब्राहिम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं उनकी कब्र को अच्छी तरह पहचानता हूं। उसे देख देख कर मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। जब कभी कब्रिस्तान की तरफ से निकलता हूं तो उनकी कब्र देखकर बच्चों की तरह बरबस ये पूछ उठता हूं, इब्राहिम चाचा, सोते हो या जागते हो? और मुझे अपने प्यारे इब्राहिम चाचा की मानो सदियों से सुनी आ रही वही भीनी भीनी खुशबू लिए आवाज सुनाई देती है, बेटा, तेरा इब्राहिम चाचा दुनिया की नजरों में भले ही सो चुका हो, लेकिन तेरी हर पुकार पर हमेशा की तरह दौड़कर तुझे अपने बाहों में भर हर मुश्किल के समंदर से पार लगा देगा। क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे पढ़ें? तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिचितों से शेयर करें। आपकी एक टिक, एक टिप्पणी दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।